गुरुदेव ईश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे सर्वलोकानां विषजे भवरोगिणां निधये सर्वविद्यानां दक्षिणामूर्तये नमः। यस। हाय जर्ना, वेलकम। या, गुड गुड। सी कहाँ है? कल तक थोड़ा ठीक है ना? समझ में आ गया ना? क्योंकि देखो, फंडामेंटल्स, फाउंडेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या है एग्जैक्टली exactly, पता भी होना चाहिए। क्योंकि गोइंग फॉरवर्ड यही तो बताते हो ना एग्जैक्टली exactly। कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट ही बोलना पड़ेगा आपको। तो इसलिए ना, एग्जाम तो हो ही जाएगा। डजेंट मैटर। कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से पता होना चाहिए। क्या, कल का रिकॉर्डिंग भी कर दिया साक्षी? आप सुन सकते हो, कोई बात नहीं। आज का भी रिकॉर्डिंग हो रहा है। विल सी। हाय सुजीता, वेलकम। हम्म, ठीक है। हरिओम। बस ऐसे ही कल का एक बार ब्राउज करते, फाउंडेशन। तो ये कहाँ से आया, ये क्या है एग्जैक्टली, ये क्या है? तो वही उद्देश्य भी योगा है, करने वाला भी योगा है, होने वाला भी योगा है। तो ऐसा है, ब्रॉड लेवल मीनिंग है। सो एवरीथिंग इज योगा, मतलब 24 आवर्स इज योगा। इसलिए पतंजलि क्या बोले, फर्स्ट सूत्र, फर्स्ट सूत्र क्या है सुनीता? तथ योगानुशासन। अथा। अथा मीन्स अभी, नाउ। अभी मतलब ऑलवेज ना। 1 मिनट के बाद भी अभी है। इट्स देयर ऑल द टाइम। अभी स्टार्ट करें, अभी मतलब कभी, अभी मतलब ऑल द टाइम, एनी टाइम। तो ये, इसके लिए ऐसे ही नहीं, जब गुरु होता है एक, गुरु मतलब आपको पुश करने वाला शक्ति है वो। इट कैन बी पर्सन, इट कैन बी एनीथिंग। शक्ति है, गुरु शक्ति। गुरु शक्ति आपको आगे बढ़ने के लिए करते हैं। तो उसके बाद क्या किया? पहले कैसा था, डिफरेंट होता है। मोबाइल देखो, आपका मोबाइल तो पहले 20-25 ईयर्स बैक कैसा था? फोन कम्युनिकेशन ऐसा घुमाते थे, ट्रंक बुकिंग करते थे। एसटीडी कॉल करना है तो, है ना? पता ही होगा दीपक आपको, है? तो उसके बाद आया ये कार्डलेस आ गया, अभी वायरलेस आ गया, तो अभी तो डिजिटल हो गया एकदम। तो मतलब कम्युनिकेशन इज कॉमन, करेक्ट नो? तो मेथड्स अलग है। हम्म? तो बस ऐसे ही है, पर्पस एक ही है। वो टाइम में ओरल बताते थे, उसके बाद बुक्स आ गया, उसके बाद इंडिविजुअली बिठा के बताया, उपनिषद हो गया। और भी एलॉबरेटली बताया, पतंजलि, बुद्धा, लॉर्ड महावीर। और भी एलॉबरेटली बताया, ज्ञान योग, कर्म योग, हठ योग, भक्ति योग, ये सब आ गया। और उसके बाद और भी एलॉबरेटेड। तो ये मॉडर्न एरा में, ठीक है, पर्पस वही है। कभी कभी पूछते हैं लोग आके, इतना बुक्स क्यों है अपने, इतने भगवान क्यों है? सबका पर्पस एक ही है। हाँ, हम देखो अलग अलग ड्रेस पहनते हैं ना, एक दिन रेड कलर पहनते हैं, एक दिन है। पर्पस क्या है? बस अ- अच्छे रखना है, बस कुछ नहीं। पर्पस एक ही है। हम्म, हाँ, ऐसा नहीं कि एक एक में भी रह सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, ऑलवेज वाइट ही पहनो। हु इज स्टॉपिंग यू? दैट इज ऑल्सो ओके, एनीथिंग इज ओके। तो ये है। 24 आवर्स मतलब क्या है ये?
आपका दिनचर्या ही योगा है। दिनचर्या ही योगा है। इसलिए योगा में ये सब आता है, योगा प्लस आयुर्वेदा, ये सब आता है, कॉम्बिनेशन आता है। हम्म, या यही बैलेंस है, यही मेंटेन करता है आपको। राइट। ये समझ में आएगा ना, ये आपका एनर्जी हायर लेवल की तरफ लेके जाता है। अगर आप कुछ करो या ना करो, आपका सोच देखो, सोच कैसा होता है, और भी अच्छा करेंगे, अच्छा करेंगे, वो बाय डिफॉल्ट होता है माइंड में। बस योगा क्या है, इंस्ट्रूमेंट है उसको मैनिफेस्ट करने में, है ना सुनीता? यस सर। बस ये बेसिक योगा का मतलब क्या है, तो उसके अंदर क्या है बस। हाँ। नाइस। वेदा उपनिषद, ये तो पता ही है आपको। हाँ, परज्ञान क्या होता है? अपना, आपके पास जो भी है अभी, जो भी आप हो अभी, राइट नाउ, दैट इज परज्ञान। हमारे अभी सबके पास परज्ञान है अभी। हाँ दीपक। हम्म, सर। हमारे साथ अभी परज्ञान है अभी। तो अपर ज्ञान क्या होता है? पर ज्ञान को इम्प्रूव करने के लिए होता है अपर ज्ञान, एक्सटर्नल नॉलेज। तो अपर ज्ञान दो प्रकार का होता है, स्मृति श्रुति, आपको याद रखना है। हाँ। हाँ, कल बोल रहा था मैं, ये देखो, लोग बोलते हैं ना रामायण इज माइथोलॉजी, सुना होगा ये वर्ड, है ना दीपक? यस सर। लोग ऐसे ही बोलते हैं माइथोलॉजी। जब भी आप ये नाम सुनोगे ना, आप आप रिजेक्ट करो, इट्स नॉट माइथोलॉजी, इट इज इतिहासा बोलो। इतिहास मीन्स हिस्ट्री, माइथोलॉजी मीन्स फिक्शन। माइथोलॉजी ये है, पुराना इज माइथोलॉजी। ठीक है, समझाओ, क्योंकि लोग को पता नहीं है, ऐसे बोल देंगे, इट्स ओके, वो बोलने दो। मगर आप हमको डिफेंड करना है। जब भी आप सुनोगे ना, इट्स नॉट माइथोलॉजी पुराना से, यस ऑफ कोर्स, फिक्शन, माइथोलॉजी। कल याद नहीं आया था मुझे वर्ड माइथोलॉजी। ठीक है ना? हम्म। यस सर। या हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारा कल्चर को कौन बताएगा? अब हमें बताना है। हाँ भाई देखो, इति, इतिहासा, इति मतलब ऐसा हुआ था, इट वॉज हैपेंड लाइक दैट, इति, ऐसा हुआ था, दैट हिस्ट्री। ठीक है, ये हिस्ट्री है, इट्स नॉट माइथोलॉजी। ये माइथोलॉजी है। सागर मंथन हो गया, वो फैंटेसी से सब वो सब माइथोलॉजी है, पुराना। ठीक है। या हो जाएंगे आगे। हाँ, ये याद रखना है बेसिक तो। वेद, वेद कैसे आए? श्रुति से आया। श्रुति मतलब कैसे होते हैं, मतलब जो डीप मेडिटेशन से होते हैं, तो उनको सुनाई दिया, वो सब वेद के रूप में लिख दिया उन्होंने। थोड़ा सुनने में अजीब लगता है ना, अरे हाँ ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ, उपनिषद बनाया। डाउट आता ही है, तो नॉर्मल, तो महान ऋषि वो ध्यान में है, तो मेडिटेशन किया है, वो उनको आ गया। हमारे जैसे आदमी लोगों को क्या समझ में आता है वो नॉलेज? तो इसलिए क्या होता है ना, डिस्कशन होता है उसके ऊपर, अरे वेद में ये पॉइंट बताया, इसका मीनिंग क्या है, उसके हर एक पॉइंट के ऊपर रिसर्च हुआ है। ओके। तो संहिता में क्या होता है, ये बस यहाँ वेद में, वेद में जो भी है, टॉपिक, टॉपिक होता है ना, टॉपिक लिया, संहिता है। तो इसके ऊपर क्या हुआ, रिसर्च हुआ है, एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूशन हुआ है, तो ब्राह्मण है वो। हाँ, चलो इसको इसको हम वर्कआउट करते हैं। तो उसका डाउट्स आता है बहुत सारा, डाउट्स आता है, मिस्टेक्स भी होता है। ये अरण्यका में क्लियर होता है। अरण्यका कॉन्फ्रेंस, आज के जमाने में बोलते कॉन्फ्रेंस, सब लोग इकट्ठा बैठ के, हाँ अरे भाई मुझे ये ये रिजल्ट निकला, ये रिजल्ट, डिस्कशन करते हैं इम्प्रूवमेंट करने के लिए।
फिर ब्राह्मण होता है। अरण्य के बाद फिर ब्राह्मण, फिर एग्जीक्यूट करते हो, फिर प्रैक्टिस करते हो, फिर डिस्कशन करते हो। यही होता है ना प्रोजेक्ट में। मीटिंग करते हो, फिर वापस जाते हो, काम करते हो, फिर वापस जाते हो, ये सब। जब तक फाइनल प्रोडक्ट निकलेगा तब तक ये प्रोसेस होता रहता है। तो फाइनल प्रोडक्ट हो गया उपनिषद। ये सब क्लियर होने के बाद हो गया उपनिषद। मतलब उपनिषद एक प्रॉपर रिसर्च प्रोडक्ट है वो। इसमें जो लिखा है मतलब प्रॉपर रिसर्च हुआ है बैकग्राउंड में। समझ रहे हो ना? इसमें है मतलब, बस दैट इज अल्टीमेट। ओके। वेद, पता नहीं वो मेडिटेशन में, पता नहीं कुछ इधर उधर, वो पता नहीं, वी डोंट नो। हाँ, इसलिए हर एक पॉइंट को रिसर्च में भी बताया, मतलब दैट इज ऑल्सो अल्टीमेट, वेदास आर द मेन। या, नाइस। ये हो गया आपका। हाँ, ये आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में ये सब याद रखना है आपको। थोड़ा ऋग्वेद के बारे में, वो उसमें कितना श्लोक, पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है। कम से कम ये पता होना चाहिए आपको, बस इतना श्लोकास है कि वो मंडलास बोलते हैं। हाँ, मंडलास, इतना वर्सेस। एक लास्ट क्लास में, लास्ट ट्रेनिंग में भी बताया, हर एक मंडला में एक इंचार्ज होता है, अधिपति, अधिपति होता है। ठीक है, वो सब इन डेप्थ जरूरत नहीं है। तो हम फ्रीक्वेंटली हम एक गाते देखो, गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र ऋग्वेद से है। ठीक है, गायत्री मंत्र कौन सा मंडला से है? ऋग्वेद में 10 मंडला है। मैंने कहा गायत्री मंत्र ऋग्वेद से है, तो मतलब पीछे की कुछ ना कुछ मंडला में होना चाहिए ना। कौन सा मंडला में है, इसको पता है? गायत्री मंत्र। अभी करो, अभी करो, गूगल करो। गूगल करके बताओ। हम्म इंटरनेट है, बताओ। थर्ड मंडला। थर्ड मंडला, वेरी गुड। उसका अधिपति कौन है? थर्ड मंडला में है, वेरी गुड। बोला था ना अभी, एक एक मंडला का अधिपति होता है, इंचार्ज। थर्ड मंडल का अधिपति कौन है? अब यहाँ कॉमन सावित्री सेंस लगाओ। रिप्रेजेंटिंग सन। कौन कौन? रिप्रेजेंटिंग सन। सावित्री। गायत्री। फिर से बोलिए। सावित्री। थर्ड मंडला का, देखो, यहाँ पे बस कॉमन सेंस लगाओ। गायत्री मंत्र किसने लिखा है? विश्व। कौन? विश्वामित्र। विश्वामित्र, यस करेक्ट। विश्वामित्र लिखा है। तो ये विश्वामित्र, विश्वामित्र ब्रह्म ऋषि है वो। थर्ड मंडला का अधिपति विश्वामित्र है। तो मतलब ऐसा पढ़ना है आपको, अच्छा ये है मतलब ये होगा, तो ऐसे। हाँ, ठीक है, बस। और उतना इंडेप्थ जाने की जरूरत नहीं, बस मजा आएगा ना। भी आप सुनोगे, अच्छा गायत्री मंत्र वहां से आया। नहीं, हम ऐसे पढ़ते रहते हैं, हम पढ़ते पता नहीं कहाँ से आया है। थोड़ा एड्रेस पता चल गए तो और भी मजा आएगा, बस, है ना? या, इसमें से बस आपको यजुर्वेद में कितना है, कृष्ण शुक्ल, ये मीनिंग तो कल बताया मैंने। शुक्ल थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, तो दिमाग लगाने वाला होता है। श्लोकास, ये है शुक्ल मतलब। ठीक है, माइंड, माइंड रिलेटेड होता है, स्वाध्याय करना होता है, गुरु का रिक्वायर्ड होता है। अरे ये क्या है? हम जाएंगे ना, उपनिषद में जाएंगे, अब पता चलेगा आपको। कृष्ण यजुर्वेद क्या है ना, बस स्टोरी बेस्ड होता है, बस।
इजीली कोई बोलने की जरूरत नहीं, नॉवेल जैसा, मूवी जैसा होता है, इसके बाद ये होगा, इसके बाद ये होगा। तो ये थोड़ा दिमाग लगाना होना चाहिए। तो सामवेद में इतना है स्टैंड, तो पर्पस शांत है ना। सामवेद मतलब रिदम, यजुर्वेद मतलब एक्टिविटीज, एक्टिविटीज होता है, रिचुअल्स होता है, परफॉर्मेंस, ये सब। ठीक है ना। अधर्म में क्या होता है? एवरीडे, ये लाइफ, अब जो भी काम करते हो ऑल कम्स अंडर अथर्वणवेद। ये तीनों को कॉम्बिनेशन होता है, ये तीनों का कॉम्बिनेशन इसमें आएगा, अथर्वणवेद में आएगा। हम्म। यह अथर्वणवेद। यहाँ तक हो गया कल का क्लास, है ना। हाँ, इसको पढ़ना कैसे है? उपनिषद को, वेद, हाईएस्ट नॉलेज को, जो भी नॉलेज को पढ़ना कैसे है? जो भी नॉलेज, जो अमेजोन से बुक खरीदा, कुछ भी ले लो, कैसे पढ़ोगे? तो पहले आपको क्या आना चाहिए? अक्षर आना चाहिए, है ना सुस्मिता? अक्षर, लेटर्स आना चाहिए आपको फर्स्ट, पढ़ना है तो आना चाहिए कि नहीं? ऐसे पढ़ लोगे? तो ABCD आना चाहिए फर्स्ट। ये देखो अभी इतना सेंटेंस पढ़ रहे हैं, डील्स विद द प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन ऑफ द साउंड वैदिक मंत्र। पढ़ लिया मैंने, पढ़ लिया मतलब इसका बैकग्राउंड क्या है, मुझे ABCD पता है फर्स्ट। तो इसलिए अल्फाबेट्स ना, उसको उच्चारण कैसे करना है, एक एक अक्षर का उच्चारण कैसे करना है, ये पता होना चाहिए फर्स्ट। उसके बाद अक्षर, प्रॉपर वर्ड, वर्ड को कैसे बोलना है, निरुक्ता उसको बोलते हैं, व्याकरण, सेंटेंस को कैसे बोलना है ना, सेंटेंस को, पूरा सेंटेंस को कैसे बोलना है। तो उसके बाद वही सेंटेंस को क्या रिदम से कैसे बोलना है। तो मैं बोलूंगा सस्मिता अच्छा गाती है, वो सेंटेंस है। सस्मिता अच्छा गाती है, सस्मिता अच्छा गाती है। तो मतलब देखो रिदम में मीनिंग आ जाता है। तो रिदम ऑल्सो रिक्वायर्ड। एंड वही सेंटेंस को आप कौन सा समय में बोल रहे हो। मान लो वो परेशान में है, तो कुछ प्रॉब्लम में है सस्मिता, मान लो मैं जाके तुम अच्छा गाते हो, कुछ रिलेवेंट ही नहीं है ना वो टाइम में क्यों बता रहा हूँ मैं? टाइम इंपॉर्टेंट, टाइम कौन सा टाइम में बता रहे हो, ये इंपॉर्टेंट। कॉन्टेक्स्ट, अल्पा बोलते हैं, सिचुएशन के अकॉर्डिंग ही बोलना है, जो भी आप बता रहे हो सिचुएशन के अकॉर्डिंग ही बोलना है ना। किसी शादी में जाते हो तो शादी के रिलेटेड ही बात करना है ना। शादी में गए, अरे कोई किसी का एक्सीडेंट हो गया, ये सब थोड़ी बात करते हो वहां पे, नहीं ना। तो अच्छा नहीं है, तो ऐसे कॉन्टेक्स्ट के अनुसार ही बात करना है, कॉन्टेक्स्ट के अनुसार ही मीनिंग भी लेना है आप, मीनिंग लेना है, बात करना है मीनिंग, समझना भी कॉन्टेक्स्ट के अनुसार ही। हम बहुत कुछ आ जाएंगे जब भाई हम पढ़ेंगे हम। देखो ये सब स्टेटमेंट्स होता है ना, कल बता रहा था मैं, नो वन इज परफेक्ट, नहीं तो जो भी आपके पास है संतुष्ट रहो, वो क्या कॉन्टेक्स्ट के अनुसार बताया, वो पूरा नहीं लेना है, कॉन्टेक्स्ट के अनुसार बताया, वो सिचुएशन के अनुसार वो सब आया पंच लाइन्स। समझ रहे हो साक्षी? हाँ उन्होंने ऐसा बोला है, बोला है भाई, ठीक है, मगर कौन सा कॉन्टेक्स्ट में बोला है वो, कौन सा सिचुएशन में बोला है, ये है। बोला है मतलब बस हो गया, 24 आवर्स नहीं होता कुछ भी। अच्छी बात भी 24 आवर्स वैलिडिटी नहीं होता उसका, रिलेवेंट नहीं होता। समझ रहे हो? हाँ। पहले अच्छे थे या अभी नहीं अच्छे, नहीं भाई, सिचुएशन के अकॉर्डिंग ही होता है ना। या मतलब ओवरऑल, ओवरऑल एसेंस एक ही होता है, पर्पस एक ही होता है। तो अरे ऊपर ऊपर से क्या है, पर्पस, अल्टीमेट पर्पस एक ही होता है बस। कॉन्टेक्स्ट के अनुसार आपको बताना है या बोलना है, सुनना है, समझना है, ये तो कॉन्टेक्स्ट के अनुसार ही है। हम्म?
आपको एक इतना नॉलेज की जरूरत नहीं है, ये आपको ये ऑर्डर याद करना है, सीक्वेंस, शिक्षा, निरुक्ता, व्याकरण, छंदस, ज्योतिष, कल्पा, ये आपको ऑर्डर याद रखना है। ठीक है। ये एस्ट्रोलॉजी ये सब ना टाइम का रिलेटेड है, टाइम रिलेटेड होगा, भविष्य नहीं, कुछ भी, एवरीथिंग टाइम रिलेटेड है, एस्ट्रोलॉजी, दैट्स इट। हाँ, रेमेडी, इसका रेमेडीज बोलते हैं ना कोई, हाँ ये पूजा करो, ये मंदिर जाओ, ये जो भी है टाइम के अनुसार ही है ना। तो सुबह जाओ, ऐसा बोलते हैं ना, टाइम बोलते हैं, ये टाइम में करो, कुछ ना कुछ बोलते हैं ना। तो टाइम का रिलेटेड जो भी है, ज्योतिष, एस्ट्रोनॉमी, तो ये सैटेलाइट से सब यहाँ से ही है ये सब। वेरी गुड। कल्पा, कॉन्टेक्स्ट, ये होता है ना, आश्रमास, 4 आश्रमास बताइए, कौन सा आश्रमास है? हम्म। आश्रमास मतलब ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। हाँ, ब्रह्मचर्य फर्स्ट, हाँ, उसके बाद वही है ना, ब्रह्मचर्य आश्रम, वही ब्रह्मचर्य उसके आश्रम ही है स्टार्टिंग में। हाँ, उसके बाद बाद है गृहस्थ्य, गृहस्थ आश्रम, यस, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ, वानप्रस्थ, कितने जल्दी, अच्छा वानप्रस्थ। ओके। अठारह, उसके बाद लास्ट संन्यास। संन्यास आश्रम, हाँ। और बस ऐसा है, मतलब ये कॉन्टेक्स्ट के अनुसार है ना, ये तो ये टाइम स्टूडेंट लाइफ में क्या करना है आपको, वही करना है, गृहस्थ में वही, वानप्रस्थ में क्या करना है वही करना है। या तो बस हाई लेवल में समझो। तो इसको अभी एग्जैक्टली ना, ये हमारा एजुकेशन सिस्टम में क्या हो गया ना, ऐसा हो गया कि इसको रॉन्ग तरीका से लिया है मीनिंग, मतलब अच्छा, ब्रह्मचर्य में क्या पढ़ना है, इसका मतलब 20-25 ईयर्स तक पढ़ना है, स्टडी, उसके बाद पढ़ाई बंद करो, और 25-30 के बीच में क्या करना है, शादी करना है, उसके बाद मत करो, ऐसे ही कुछ रॉन्ग कॉन्सेप्ट। वानप्रस्थ, वानप्रस्थ में क्या है ना, हाँ बस जो सब ड्रॉप करना है। हाँ, तो संन्यास में क्या है, हाँ, संन्यास के टाइम में, वो टाइम में भगवत गीता पढ़ना है। है ना, अग्री, है ना सुविधा? यस। ऐसे करते हैं ना लोग, भगवत गीता मतलब हाँ बस लास्ट में हाँ। संन्यास, मोक्ष संन्यास योग उसमें बताया, तो हम 60+ वो टाइम में पढ़ेंगे। हाँ। तो ऐसा है, ये तो देखो रॉन्ग इंटरप्रिटेशन है वो, ये कौन सा कॉन्टेक्स्ट में बता रहा है ये, तो वो देखो। हाँ। ऐसा कुछ नहीं है, देखो ये कभी भी कोई भी कुछ भी कर सकता है, बस ये याद रखो, मगर सिचुएशन देखो, हाँ, टाइम देखो, टाइम देखो, कॉन्टेक्स्ट देखो, बस कभी भी कोई कुछ भी कर सकता है ना। ऐसा कुछ नहीं है। हम्म। अभी हम सब पढ़ाई कर रहे हैं, देखो, कोई 20s में है, कोई 40s में है, 50s में है, हाँ, कर सकते हैं भाई, कॉन्टेक्स्ट जरूरी है, yes, कर रहे हैं हम, उसमें क्या है, तो ऐसे ही। ओके, डन, ये हो गया आपका, ये सब याद रखना, गृह सूत्र, कर्म सूत्र, ये सब, जो भी यहाँ पे लिखा है वो याद रखो। अच्छा, मैं एक स्थूल सूत्र से एक टिप बताता हूँ। स्थूल सूत्र क्या होता है, जो भी आप ड्राइंग्स करते हो पूजा में, ऐसे ऐसे बनाते हैं, स्क्वायर्स बनाते हैं, तो जब भी देखते हैं आप, करके सामने भी लगाते हैं, देखो ऐसे ऐसे अलग अलग वाला, ऐसे ट्रायंगल में सर्किल होता है, सर्किल में ये होता है, ये वो स्टार होता है, देखते हो ना ये सब में से। हाँ, ये सब ड्राइंग का रिलेटेड होता है ना, ये सब सुलभ सूत्रास में लिखा है। ठीक है, सुलभ सूत्रास में लिखा है।
हाँ वो स्वस्ति के वो वगैरह हाँ उसमें हाँ, है क्या, नहीं है क्या? यस 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 यस। हम्म। यस, ज्योमेट्री। ऐसे नहीं लिखा, बस ऐसे सोचते कैसे टक टक कर दूं, ऐसे नहीं लिखा। वो है, उसके ऊपर बहुत कुछ साइंस है। ठीक है, जो भी ड्राइंग आप देखते हो ये सुलभ सा है ना। देखो, कॉन्टेक्स्ट के अनुसार ही लिखते हो कि नहीं? कहीं पे भी जाओ, जैसे स्वस्तिक लिखते हो नहीं ना? कुछ शादी में, नहीं तो हाउसिंग सेरेमनी में, वहां पे होता है। मतलब सिचुएशन के अकॉर्डिंग ही होता है कौन सा ड्राइंग कब करना है। देखो, रंगोली बनाते हैं ना हम, हर एक हर एक मॉडल का रंगोली हम हर एक दिन नहीं करते। तो किसी फेस्टिवल में कुछ और रंगोली बनाते हो, किसी और फेस्टिवल में तुम बनाते हो कि नहीं? है ना जरना? बनाते हैं ना? यस। हम्म। चलो, अभी तो अपार्टमेंट कल्चर आ गया, इधर उधर हो गया, बस बोल नॉर्मली रंगोली से बनाते हैं ना, मतलब कॉन्टेस्ट के अनुसार बनाते हैं। रंगोली इज नथिंग बट यही है। सुलभ सूत्र वहां से आया है वो सब। हाँ। नाइस। तो अभी आ गया, तो मेमोरी का अभी बहुत याद रखना होता है यहाँ से। हम्म, षड दर्शन उपांगा, ये दोनों एक ही नाम है। कभी कभी एग्जाम में आपको कंफ्यूज करते हैं, उपांगा क्या है, उपांगा में ये क्या है, सब बस हाँ, नाम याद रखना है आपको। इसमें क्या है, 6 टाइप से। षड मतलब कितना? 6। 6 दर्शन। 6 क्यों बोला है? ये जो वेदास जो है ना, उसको पढ़ना कैसा है बताया मैंने अभी। निरुक्ता, व्याकरण, छंदस, ये सब है ना। तो अलग अलग तरीका होता है, अलग बुद्धि के अनुसार होता है ना। देखो, आप टीचर टीचिंग प्रोफेशन में हो मान लो, नहीं तो आप एडवोकेट प्रोफेशन में हो कोई, डॉक्टर है कोई, एन इंजीनियर है, एंड रिलेटेड है, वो पढ़ा लिखा है कहीं नहीं मान लो। हाँ, वो प्रैक्टिकल पर्सन है वो बुक्स में है वो नहीं, डायरेक्ट वो एक्शन ओरिएंट प्रैक्टिकल पर्सन है। तो वही एक ही टॉपिक इनको दे दिया मान लो, टॉपिक है, इनको दिया वही टॉपिक, इनको दिया इनको दिया, इसके ऊपर बात करने के लिए क्या करेगा? अपना अपने स्टाइल होता है उनका, है ना सुष्मिता? अपना अपना स्टाइल होता है। डॉक्टर के हिसाब से आप सोच के बताते हो, एडवोकेट के हिसाब से बताते हो, है ना? टीचर के अकॉर्डिंग बताते हो। तो यही है दर्शन, मतलब आप आपका देखने का तरीका, कॉन्सेप्ट वही है। तो न्याय दर्शन तो ये कॉन्सेप्ट नहीं आया। न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, सांख्य दर्शन, योग दर्शन, पूर्व मीमांस, उत्तर मीमांस, ये सब याद रखना है आपको। पर्पस एक ही है, टू स्टडी वेदास बस, टू अंडरस्टैंड वेदास, टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स बस। दर्शन, देखने का अंदाज। हाँ, ये देखना तो एक ही है, और उनके बुद्धि के अनुसार ही करते हो ना। अल्टीमेटली उधर ही सबका पर्पस एक ही है। ठीक है, तो आपको ये साइंटिस्ट का नाम याद रखना है। न्याय दर्शन गौतमा, वैशेषिका कानडा, सांख्य कपिला, योग हम पता है पतंजलि, पूर्व मीमांसा जामिनी, उत्तर मीमांसा वेदव्यास। ऐसे हाँ बस। अभी हम एक एक जाएंगे अंदर, ये क्या है, बेसिक पता होना चाहिए हमको। अच्छा, न्याय दर्शन में क्या है, वैशेषिक में क्या है, हम वही पूछेगा एग्जाम में। उससे पहले कुछ इसका नेक्स्ट पीडीएफ में होगा, उसका इन डिटेल और बेसिक नॉलेज। हम्म, हर एक उपनिषद में, हर एक वेदा में, उपनिषद में शांति मन से स्टार्ट करते हैं। देखो, आप अपने घर में को पूजा करते हैं ना, पहले क्या करते हैं? कुछ शांत मन करते हैं फर्स्ट, है ना? शांति मन से करते हैं। तो एक एक वेद का एक स्पेसिफाइड शांति मंत्र होता है।
कल बताया था ना मैं, ऋग्वेद मतलब क्या, फाउंडेशन, कंस्ट्रक्शन, स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर, फाउंडेशन स्ट्रक्चर रिलेटेड टू वेदा, मतलब उसका शांति मंत्र अलग होता है। शुक्ला कृष्ण यजुर्वेद का क्या है, कंस्ट्रक्शन पार्ट, उसके ऊपर फाउंडेशन के ऊपर कंस्ट्रक्शन के पार्ट, उसका शांति मंत्र अलग होता है। सामवेद उसमें ऑर्गेनाइज्ड वे में वो रखना है, वो सब है ना, उसका शांति मंत्र अलग है। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ओरिएंटेड, उसका शांति मंत्र अलग है ना? होना चाहिए ना, ऑब्वियसली। अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग शांति मंत्र होना चाहिए। अभी मैंने रंगोली का बताया एग्जाम्पल, तो अलग अलग फेस्टिवल में अलग रंगोली है, तो अलग अलग होना चाहिए। तो आपको याद रखना है ये सब। आप ब्राउज भी कर सकते हो, मैं यूट्यूब में भी रखा है, नोट्स में भी है। एटलीस्ट फर्स्ट वर्ड याद रखो, क्योंकि एग्जाम में पूरा तो नहीं पूछेगा। वांग में मनसि प्रतिष्ठिता, ऐसा होता है। वांग में मनसि प्रतिष्ठिता, ये ऐसा स्टार्ट होता है। पूर्णमिदम, पूर्णमिद पूर्णमिदम, ये तो सुना होगा आप, ये पॉपुलर है ये, शुक्ल यजुर्वेद का है ये। हाँ, या नेक्स्ट। इसके कृष्णा का सहनावतु सहनौ भुनक्तु, ये भी आपको पता है, और ये कृष्ण यजुर्वेद का, ये याद रखो। सामवेद का आप्यायन्तु, आप्यायन्तु ममांगानि, ऐसा होता है। ये शांति। अथर्व भद्रं कर्णे भिशृणुयाम देवा, ये होता है अथर्वण वेद का होता है। ये याद रखना है आपको, ठीक है। वेरी गुड, ओके। नाइस। तो मैंने बताया अभी, वेद से उपनिषद आया। स्टेप्स बताओ एक बार, उपनिषद कैसे आया, 4 स्टेप्स बताए ना ऊपर। हम्म, क्या है दीपक, बोलो। हम्म, स्टेप्स बताओ। संहिता, ब्राह्मण, आरण्य, उपनिषद। वेरी गुड। संहिता, ब्राह्मण, अरण्य का उपनिषद, ऐसा है। वेरी नाइस, ये उपनिषद बन गया। तो इसमें अलग अलग वेरियस उपनिषद है। उपनिषद भी कैटेगरी किया है। ऋग्वेद के अनुसार कुछ उपनिषद आया, यजुर्वेद के कुछ उपनिषद आया, सामवेद से आया, अथर्वणवेद से आया, वो ठीक है। मगर उपनिषद का भी एक पर्पस होता है ना, इसमें प्रिंसिपल, मेन मेन उपनिषद क्या है, वेदांत रिलेटेड उपनिषद क्या है, संन्यास रिलेटेड उपनिषद क्या है। हाँ, ये नंबर भी आपको याद रखना है। प्रिंसिपल, वेदांता कितने हैं, ओके। संन्यास उपनिषद कितने हैं, योग उपनिषद कितने हैं, वैष्णवा उपनिषद कितने हैं, शैवा, शक्ति, ये सब ऐड किया तो आपको 108 मिलेगा। आपको ये याद रखें, ऋग्वेद के अनुसार कितना उपनिषद, वो भी एक है। हाँ बताइए, ऋग्वेद के अनुसार कितना उपनिषद है। ऋग्वेद के अनुसार कितना उपनिषद है। हाँ, 10, 10 है, ओके। देन कृष्ण यजुर्वेद का, कृष्ण यजुर्वेद के अनुसार कितना उपनिषद, 32, 32, ओके। देन ये कौन सा, शुक्ल यजुर्वेद का, 19, 19। हाँ, सामवेद 16, 16, अथर्वणवेद 31. 31। ये सब मिलाए तो 108 आ गया, सही है। हम्म, इसमें से जो प्रिंसिपल उपनिषद है, मान लो या 10 बोला है, कुछ ऋग्वेद से है, कुछ कृष्णा से है, कुछ यहाँ से है, बस। हम्म, तो ये ठीक है। कंफ्यूज मत हो जाइए, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 10 है, नहीं। प्रिंसिपल उपनिषद में एक एक है, ऐतरेय उपनिषद है, एक एक है, ऋग्वेद से है, 2 3 यजुर्वेद से है, 2 3 सामवेद से है, ऐसे कॉम्बिनेशन होता है उसमें, ठीक है ना, कंफ्यूज नहीं है ना। हम्म,
तो अभी यहाँ पे ऊपर शांति मंत्र तो बताया, ये कहाँ से है? तो अभी मैंने बताया ना, वेद वेद के अंदर इतना सारा उपनिषद है। और जब वेद उपनिषद मतलब ये शांति मत, अल्टीमेटली शांति मंत्र इज रिलेटेड टू उपनिषद ओनली, है ना। वेद वेद के अंदर उपनिषद है, इसका मतलब शांति मंत्र भी उपनिषद की उपनिषद का ही है ना। हाँ, तो ये कौन सा उपनिषद में है? वेरी गुड, ऋग्वेद से तो इतना सारा उपनिषद अभी बताया, सुजीता ने बताया ना, तो ऋग्वेद 10 उपनिषद है। 10 उपनिषद में ये 10 उपनिषद, ये वांग्मय मनसी प्रतिष्ठित है, ये शांति मंत्र इन 10 उपनिषद को रिलेट करता है। समझ गया ना? शुक्ल यजुर्वेद कितना बोला, फिर से बोलिए। शुक्ल यजुर्वेद कितना? 19. 19 उपनिषद का शांति मंत्र है ये। 32 उपनिषद का है ये। 16 का ये शांति मंत्र। अथर्ववेद 31 का ये है। जब भी ये उपनिषद आएगा, इससे ही स्टार्ट होता है, इससे एंड भी होता है। जब बुक देखोगे, स्टार्टिंग ये होता है, लास्ट में होता है। ओके, इसलिए हम जो प्रेयर करते हैं ना, ओम शांति करते, लास्ट में भी वही करते हैं, ओम शांति शांति, ऐसा कुछ है ना? तो इसमें एक मेन उद्देश्य होता है, अल्टीमेट उद्देश्य तो एक ही है, ऑफ कोर्स एक ही होता है, दैट इज हाईएस्ट। हाईएस्ट नॉलेज जो भी होता है ना, वही होता है। तो उसका उसका मतलब ये सबका पर्पस एक ही है। हम प्रेजेंटेशन अलग है ना। प्रेजेंटेशन अलग होता है, तो इसलिए इसमें है एक महावाक्य, मेन उद्देश्य, मुख्य उद्देश्य। वो बोलते हैं ना, हम वही आके बताते हैं आपको, अरे कहना क्या चाहते हो भाई? इतना कुछ बोल रहे हो, कहना क्या चाहते हो, पर्पस क्या है तुम्हारा? है ना? बोलते हैं कि नहीं रश्मिता? कहना क्या चाहते हो ये बताओ पहले, है ना जतना? ये हाँ, ये तो मेन उद्देश्य क्या है, ये वही महावाक्य ऋग्वेद। हाँ ठीक है भाई, कहना क्या चाह रहे हो एग्जैक्टली? हाँ, बात तो एक ही है। तो इसमें बोल रहा है, हाँ, तो इसमें ये है, ये कहना क्या चाहते हैं मतलब, मैं ही कॉन्शियसनेस हूँ, पराजनम ब्रह्मा, ये नाम याद रखना, ये सूत्र याद रखना, पराजनम ब्रह्मा। ओके, वो प्रोनाउंसिएशन छोड़ो, बस ये याद रखो, एग्जाम में तो बोलने के लिए नहीं बोलेंगे ना। हाँ ठीक है, पराजनम ब्रह्मा। देख, ये कहाँ पे है? ऐतरेय उपनिषद में लिखा है। ऐतरेय उपनिषद में ये है। हम पढ़ेंगे, एक एक उपनिषद भी पढ़ेंगे ना, अब पता चलेगा। मैं पूछूंगा, हाँ ऐतरेय उपनिषद आ गए, इसमें महाकाव्य क्या है, ये कौन सा वेदा से है, तो वो सब पूछूंगा मैं। वो याद रखना है आपको। देन शुक्ल यजुर्वेद का पंचलाइन क्या है? अहम ब्रह्मास्मि, ये सुना होगा आपने, बहुत पॉपुलर। ये कहाँ लिखा है? कहाँ लिखा? बृहदारण्यक उपनिषद में लिखा है। हाँ, वेद का पर्पस वही है। तो रिसर्च में पता चला है कि अरे भाई, इसका उद्देश्य ये है, इसका महावाक्य ये है। ये सब रिसर्च रिसर्च प्रोडक्ट है ना, उपनिषद ये सब। तो रिसर्च में पता चल गया इसका उद्देश्य क्या है। सामवेद का उद्देश्य क्या है? अच्छा, तत्वमसी, ये बोल रहा है। छांदोग्य में पता चल गया। मांडव्य उपनिषद में देखो, अयम आत्मा ब्रह्मा। अथर्वणवेद का उद्देश्य ये पता, वेद में नहीं है ये, उपनिषद में है। उपनिषद क्या है? अभी दीपक ने बताया ना, 4 स्टेप्स, रिसर्च वाला। रिसर्च में फाउंड आउट किया ये लोग, अरे भाई ये तो है इसका उद्देश्य मेन। समझ में आया? ये आपको याद करना है बस, वेरी इजी, कुछ नहीं। आम ब्रह्मास्मि में आपको पता ही है, और बाकी सब थोड़ा नया जैसा लगता है, 2-3 बार पढ़ो, बस हो गया उसका भी। हम्म? और ये थोड़ा और भी मेमोरी
हमको क्या याद रखना है, 108 तो है यहाँ पे। आप तो आप क्या करो, टाइम है यार अभी हमारे पास, तो क्या करो, एक 108 का बनाओ, टेबल बनाओ, कोई बात नहीं। 108 लिखो, 1 2 3 4 108 तक लिखो, नेट में मिलेगा आपको। 108 तक लिखो, बस मजा आएगा, कोई बात नहीं। मटेरियली मत पढ़ो इसलिए, तो थोड़ा ब्रॉड लेवल में पढ़ो। 108 एक बार लिखो, कहाँ कहाँ क्या है, बस ऐसा पता चलता है आपको। हम्म यहाँ पे है ना, प्रिंसिपल में, बस ये इसमें ये है, ये सब लिखो, 108 लिखो, कोई बात नहीं। थोड़ा एग्जाम में, एग्जाम के लिए तो, एग्जाम और मास्टर्स कर रहे हैं हम, इतना तो पता होना चाहिए हमको। प्रिंसिपल उपनिषद तो एग्जाम में है, पूरा सिलेबस में है, तो उसको पढ़ना ही है, उसको याद करना भी है। हाँ, ये हो गया। अभी मास्टर्स कर रहे तो योगा, योगा मास्टर्स है ना हम सब, तो ये एटलीस्ट पता होना चाहिए। 20 20 है, इसका नाम पता होना चाहिए। देखो एक एक उपनिषद इतना मोटा होता है कि वहीं पढ़ सकते हो, मगर पता होना चाहिए, है ना? अग्री, अग्री विथ मी। हाँ, तो बाकी सब ठीक है। हाँ। हम्म, तो ये ऑर्डर, ऑर्डर पता होना चाहिए। हम एक एक इन डिटेल जाएंगे, उसमें कितना श्लोकास है, क्या है, वो सब एक एक अंदर जाएंगे हम। एक सीक्वेंस याद रखना है आपको, फर्स्ट सेकंड, ऐसे ही आपको नोट डाउन करो आप, 11 12 13 14 ऐसे ऐसे सब 108 तक लिखो भाई, पेपर में क्या होता है, कुछ नहीं। हाँ? कर लो कोई बात नहीं। हाँ? ऐसा ऐसा करके आप क्या करो, नंबर्स इधर भी लिखो, आधे बिंदु, कितना नंबर है इसमें तो होगा ना, ये वाला 108 में, ब्रह्म विद्या मेंबर क्या है, इसका नंबर क्या है, इसका नंबर क्या है, तो ऐसे लिखो। हम्म यही तो है प्रैक्टिस। हाँ, मेंबर लिखो, ये सब। ओके, गुड आइडिया। आपको ही करना है, मैं पूछूंगा नहीं, बस अभी आपका जिम्मेदारी है। हाँ। मैं बस मार्गदर्शन करता हूँ बस। हाँ। और भी इंटरेस्ट आएगा आपको, इसीलिए, नहीं तो ऐसे ही हाँ ठीक है पढ़ लिया, सो गया, रील्स देख लिया, वो नहीं। थोड़ा बैकग्राउंड वर्क भी करो। हाँ, नंबर लिखो, ये सब। नहीं लिखा इसलिए मैंने नंबर यहाँ पे, क्योंकि आप लिख सकते हो इसलिए। ओके, डन। डाउट्स भी आएगा, आप जब मेहनत करोगे डाउट आएगा आपको, अरे हाँ इस ये क्या है, नाम अलग है यहाँ पे अलग है, ऐसा कुछ आता है। आने दो। ओके, ये है आपका, यहाँ तक हो जाएगा ना, क्लियर है ना यहाँ तक तो? हम्म। अभी कुछ स्टार्ट करते हैं। षड दर्शन, षड दर्शन को बोलते हैं आस्तिक दर्शन बोलते हैं, आस्तिक। और वेद को मानते हैं, तो वही है ना, वही नजर ना, वेद को मानते हैं आस्तिक, आस्तिक आस्तिक, वेद को मानते हैं, भगवान को मानते हैं, ऐसा होता है। नास्तिक मतलब ये इनको किसी को नहीं मानते, गॉड को नहीं मानते हैं, वेद को नहीं मानते हैं, तो ये किसको मानते हैं फिर? किसको मानते हैं सस्मिता? गॉड को नहीं मानते, वेरी गुड। हाँ, अच्छी बात है, उनकी चॉइस है वो। हाँ, किसको मानते मतलब हैं? खुद जीवात्मा को मानते, मतलब मैं ही सर्वज्ञ हूँ, सर्वश्रेष्ठ हूँ। हम्म तो, अस्तित्व को, हाँ जी, अस्तित्व। अस्तित्व, यस करेक्ट, जीवात्मा अस्तित्व, वेरी गुड, करेक्ट आंसर। अपने आप को मानते हो, है ना? तो विच इज करेक्ट, विच इज मोर गुड, कौन सा सही है, कौन सा, तो हम मानते ना, ये नास्तिक है, ये नहीं मानते, ऐसा देखते हैं हम, तो ये मानते ऐसे देखते हैं, तो कौन सा सही है, कौन सा करना चाहिए, आस्तिक या नास्तिक? आप सब तो आस्तिक हो शायद, है ना?
है ना? यस। है ना झरना? नास्तिक हो आस्तिक हो आप? आस्तिक। हाँ, आस्तिक। नास्तिक आस्तिक क्या? आस्तिक। आस्तिक से। आस्तिक आस्तिक। तो अपने आप को नहीं मानते हो फिर? मानते हैं लेकिन गॉड को हाँ फिर, लेकिन क्या होता है? अपने आप को भी मानते हो ना, मतलब नास्तिक का क्वालिटी भी है आपके अंदर, नहीं है? यस। नास्तिक का डेफिनेशन अभी बताया नहीं उन्होंने, अपने आप को मानते हैं, जीवात्मा को मानते हैं। हाँ, गुड। ये कॉम्बिनेशन होता है हमेशा। हाँ, कॉम्बिनेशन होना चाहिए, इसलिए हम पढ़ रहे हैं ये सब। देखो, पूरा आस्तिक है तो क्या करते हैं हम? सब भगवान देख लेगा, जो भी लिखा है वही होगा, मैं मुझे भगवान पे भरोसा है, खुद से ज्यादा भगवान पे भरोसा है। ये कंप्लीट आस्तिक वाले। कंप्लीट नास्तिक वाले ने, मैं ही कर रहा हूँ, मुझे कोई नहीं चाहिए, किसी का मदद नहीं चाहिए, आई कैन लिव इंडिपेंडेंटली, ऐसे बड़े बड़े नास्तिक है ये। दोनों डेंजरस है ना, दोनों डेंजरस है। ये कॉम्बिनेशन होता ही है बाई डिफॉल्ट। है ना जना, समझ रहे हो? ये भी है, ये भी है ऑलरेडी, मानो या ये भी है। खुद के ऊपर भी भरोसा होना चाहिए, गॉड का भी भरोसा होना चाहिए। अभी हम पढ़ते हैं, उपनिषद में बताया है इसके ऊपर। अभी आप पूरा आस्तिक 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 हो जाओगे ना, आप जाओगे, अंधकार में जाओगे, अंधकार में जाओगे। ओनली आस्तिक, ओनली ओनली, मतलब भगवान का रिलेट करो, सब कुछ वो देख लेगा, मैं बस खाओ पियो बस, भगवान देख लेगा। वो लोग क्या, कहाँ जाते हैं? अंधकार में जाते हैं। नास्तिक वाले क्या करते हैं ना, ओनली नास्तिक, मैं ही, बस मुझे कोई नहीं चाहिए, ऐसा कॉन्सेप्ट होता है ना, कुछ नहीं है। ये भी अंधकार में चले जाता है, अंधकार। ये आस्तिक वाले ज्यादा अंधकार में जाते हैं, ज्यादा, ये ज्यादा है। नास्तिक वाले चलो ठीक है, वो अपने आप ही है ना, तो वो अंधकार में जाता है, वो आस्तिक वाले ज्यादा अंधकार में जाते हैं, उसको ही पकड़े तो। आस्तिक वो तो मतलब सब वो हाँ, तो जो समाधि में, वो तो आस्तिक है ना। क्या नहीं क्या? होगी। फिर से बोले। ध्यान, जो ध्यान कर रहे हैं, ध्यान करने के बाद जो समाधि जो लेते हैं, हम्म वो हम्म तो प्योर आस्तिक है। हाँ, स्टेज वहां जाना है, दो डेली रूटीन में बोल रहा हूँ मैं, डेली एक्टिविटी की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। मैं ही कर रहा हूँ, मैं ही ये होता है, वो नास्तिक वाला होता है। तो या आस्तिक वाला है, मैं कुछ नहीं करूँ, जो भगवान लिखा है ये होता है ना, इसलिए कॉन्टेक्स्ट समझो, मैं उनसे कॉन्टेक्स्ट में बता रहा हूँ। तो ये दोनों के बीच में होना चाहिए हमारा डेली रूटीन, लाइफस्टाइल। लाइफस्टाइल कैसा होना चाहिए? ऐसा होना चाहिए। बाद में जो भी होगा होगा, कुछ नहीं, क्योंकि देखो, ये सब एक क्या है, इंस्ट्रूमेंट है बस, मीडियम है, मीडियम है ये सब। नथिंग इज परमानेंट हियर, है क्या? परमानेंट है क्या कुछ? नहीं है ना। बीच में होना चाहिए, ये बैलेंस में होना चाहिए, इसलिए ना आप किसी को भी नफरत कर, नॉर्मली हो जाता है ना, अरे ये नहीं मानता है ये, अरे जिसको जो करना करने दो, आपको जो करना है करो, ध्यान करना है बोला करो, कौन बोला है? ध्यान करो बस, जो भी है करो। हम्म? तो ये है, तो इसलिए हमको सबको एक जैसे देखना है, कोई शिव जी का पूजा करने दो, कोई किसी का करता है करने दो, तुम क्या है उसमें क्यों उंगली लगा रहे हो? हाँ, आपको जो पसंद है करो, कोई कुछ नहीं करता, हाँ, मत करने दो। इसीलिए ना, कर्मयोग भक्ति योग ज्ञान ये सब है, अपने अपने पसंद होता है करने दो। तो इसलिए मैं नॉलेज, ये सब क्या नॉलेज है ना ये, नॉलेज में मैं क्या बोला था, परा अपरा। आप हो अभी ये आस्तिक दर्शन ये सब है ना, अपरा नॉलेज है ये।
नास्तिक परा के अंदर होता है, इसके ऊपर ही वो काम कर रहे हैं बंदा। परा क्या करते हो, अपरा क्या कर रहे हैं, परा को इम्प्रूव करने के लिए ना, पर्पस में आपको याद होगा। तो दोनों एक ही है, दोनों का पर्पस एक ही है, समझ रहे हो। पर्पस खुद को डेवलपमेंट करना, खुद को इम्प्रूव करना, यही तो है। अपने आप में करो, नहीं तो एक्सटर्नल करो, कुछ भी करो, कुछ भी चलेगा, अच्छा कुछ नहीं है। हम क्या है, हम क्या ना कॉन्सेप्ट लगाते हैं माइंड में, हाँ ये ऐसा है, ये ऐसा है, वो इनसे ये करना है। नहीं, इसको जो करना है करो, फ्रीडम, करने दो। कुछ नहीं मानते, कुछ नहीं मानते। हम्म, आपको जो करना करते जाओ, ये है। ठीक है ना सर, बता। जी सर। हम्म, नहीं, कॉम्प्रोमाइज मत तो ना आंसर से, कुछ तो है, बस क्लैरिटी करो। ये सब कुछ होना चाहिए, ये है। या ओके, मतलब सब कुछ, मतलब खुद के ऊपर भरोसा भी होना चाहिए, भगवान के ऊपर, भगवान मतलब प्रकृति, जो भी एक्सटर्नल इंटरनल, दोनों पे भरोसा होना चाहिए। खुद के ऊपर भी ज्यादा नहीं, एक्सटर्नल पे भी ज्यादा नहीं, दोनों होना चाहिए। हम्म। या अभी इसका नाम याद रखना है हमको, आस्तिक अभी बोला था, सिक्स। सिक्स है, यहाँ अभी याद करने के लिए बोला मैंने, ये सब आपको याद करना है, नाम याद करना है। ये तीन नया ऐड हो गया अभी, चारवा का दर्शन, बृहस्पति है, जैनिज्म, महावीर, लॉर्ड महावीर, बुद्ध दर्शन, स्पेलिंग को छोड़ दो, बुद्ध दर्शन, गौतम बुद्ध, ये इनका है। ठीक है। अभी देखो, एक एक इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग बताओ, देखो, गौतम बुद्ध, ये क्या है ना, एगेनेस्ट स्टैचू है कि नहीं। है, स्टैचू को पूजा, पूजा क्यों करते हो भाई, ये सब है, वेरी गुड। अपने आप प्रैक्टिस करो, ये सब बंद करो, पूजा गीजा ये सब बंद करो, है ना सुनीता, है ना जन्ना। सर तो सही। फिर नास्तिक तो कर तो रहे हैं, मान रहे हैं। क्या क्या, वो तो मान रहे हैं, फिर नास्तिक क्या है। मान रहे। एक को मान रहे हैं, मतलब महावीर जो है उनका ये, वो महावीर को तो बनाते हैं ना, पूजा करते हैं, मानते हैं। कौन सा मान रहे, समझ में नहीं आया, शिव जी का पूजा करते हो आके। हाँ, समझ में, मान रहे नहीं, शिव मतलब। जी का नहीं। हाँ, कई महावीर का मतलब मूर्ति पूजा करते हैं, गौतम बुद्ध पूजा करते महावीर हैं। का मूर्ति पूजा करता अलग है वही। महावीर ने लिखा है, जैनिज्म, ये लिखा है, हम मुझे पूजा करो ऐसा थोड़ी बोला है उन्होंने। मेरा मूर्ति लगा के सब लोग ध्यान करो, ऐसा नहीं बोला है ना। ये मूर्ति का अगेंस्ट है। वो टाइम में ना ये सब मुद्दे, ये सब कुछ नहीं है, बस अपने ध्यान करो, हो जाएगा। वो सब मूर्ति, वो सब अंदर ही है, एवरीथिंग इज देयर। अभी देखो, अगेंस्ट मतलब वो नहीं करना, वो पसंद नहीं है, हाँ ठीक है, मत करो। तो अभी प्रेजेंट सिचुएशन देखो, अभी ज्यादा मूर्ति हमारे भगवान को पूरा ऐड करो, तो बुद्ध का स्टैचू ज्यादा मिलेगा आपको, है ना जरना। ये नहीं, सॉन्ग है। इसका मिलेगा, हर घर में मिलेगा अभी, तो भगवान हो या ना हो, बुद्ध तो मिलेगा आपको। पोस्टर मिलेगा, हर जगह मिलेगा आपको, बुद्ध का ही ज्यादा है। मतलब इंटरेस्टिंग है, और कुछ नहीं है। मतलब अल्टीमेटली सब लोग का पर्पस एक ही है, क्या एक ही है, परज्ञान, दैट इज व्हाट, सेल्फ डेवलपमेंट। सबका पर्पस यही है, कुछ नहीं। तो ये करो, वो करो, कुछ भी करो, क्यों, सबका पर्पस यही है। बस आपसे पूछ रहा हूँ, आपका पर्पस क्या, सेल्फ डेवलपमेंट है कि नहीं।
हाँ, फिर ना बोलो, सेल्फ जी। डेवलपमेंट के लिए आए ना यहाँ पे, तो भी कर रहे हो, सेल्फ के लिए कर रहे हो ना, खुद को अच्छा लगता है इसलिए कर रहे हो ना। जी। हाँ बस हो गया, बात खत्म। नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मैं ऐसा थोड़ी कोई है यहाँ पे। खुद के लिए कर रहे हो ना सुनीता, बोलो। स्वार्थ यस। की स्वार्थ की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, चलो हाँ अच्छा लगता है आप कर रहे हो, बस हो गया, है ना। जी मूवी सर। देख रहे हो, मूवी देखना अच्छा लगता है, कर रहे हो, बस हो गया, बात खत्म। हाँ, तो यही नहीं है, खुद के ऊपर ऐसा नहीं है वो स्वार्थ, ऐसा नहीं लेना है उसको फिर, कुछ लोग लेते हैं सेल्फ डेवलपमेंट मतलब खुद का ये करो, नहीं, जो भी अच्छा लगता है करते जाते हो बस। वही बोला, मूवी देख रहे हो तो खुद का डेवलपमेंट कहाँ होता है वो, आपको अच्छा लगता है कर रहे हो, बस हो गया, यही तो है। सेल्फ मतलब बॉडी नहीं है ना, ये सेल्फ बॉडी थोड़ी होता है। जीवात्मा, अब अभी बोल रहे थे ना आप, यही तो है, जीवात्मा है ये, तो उसको डेवलप कर रहे हो, जो भी अंदर खुश हो जाएगा वो, हाँ ठीक है मस्त, जो भी आप करते हो इसके लिए करते हो, वैसे भी ये मूर्ति लगा के करो, बिना लगा के करो, कुछ भी चलेगा, ऐसा कुछ नहीं है, सब एक ही है, आप तीन एक्सप्लेन करने में सब बोलना पड़ेगा हमको, एवरीथिंग इज सेम, मतलब देखो जो भी रॉन्ग इंटरप्रिटेशन करता है ना वो गलत चले जाता है, अभी देखो हम मंदिर के सामने सब करते हैं, नॉनवेज काटते हैं, उनका इंटरप्रिटेशन रॉन्ग है, समझने का तरीका अलग हो गया उनका, क्या करते हो, कौन सा सेल्फ डेवलपमेंट हो रहा है वहां पे, नहीं, अगर गलत तरीका से लिया तो मैसेज को क्या करेंगे, है ना। वही होता है ना, क्लास में 30 लोग हैं, टीचर एक बोला है, तो एक जैसा थोड़ी समझते हैं ये लोग, ऐसे ही है हमारे सोसाइटी में भी ऐसे यार, कुछ ये बोला है, कुछ ऑफर करो, ऑफर करो, वो अरे ऑफर मतलब नॉर्मली ये जो तो बकरी ये सब काटते हैं ना, सुजीता, आपके गाँव में भी करते हैं क्या, शहर में भी करते होंगे, है ना, करते नहीं करते, गोट को और चिकन ये हाँ। सब काटते हैं ना, वो भगवान यहाँ यहाँ होता है मूर्ति, और इसके वो इसके सामने ही इसको ये करते हैं, क्यों करते हैं बताओ तुम, आप क्या समझ में आया आपको, क्यों करते हैं सोच के बताओ। उनको माफ कर देंगे। किसको माफ करना है, वो जो काम कर रहे नहीं नहीं तुम अच्छे से बोलो, हाँ क्या क्या, मतलब वो तो गलत काम कर रहे हैं ना। गलत सही छोड़ दो, जो भी हो रहा है क्यों करते होंगे, क्योंकि जब यहाँ मूर्ति है, मूर्ति के सामने यस काटो इसको, बस, हाँ, क्यों करते हैं, क्यों करते हैं पूछ रहा हूँ मैं। बलि देते हैं खाने के अच्छा, लिए बलि से देते हैं खाने के लिए, मतलब रक्त पे। खाने के लिए करते हैं, हाँ बोलते हैं, रक्त रक्त दे रहे हैं। है क्या, रक्त दे रहे, किसको दे रहे, सम- नहीं आवाज कट रहा है, हाँ, श्वेता बोलो, कोई भी बोलता है, ये तो कॉमन है ना, हमारे आंखों के मतलब सामने जो होता रहता है, देवी होते हैं या कोई उनको खुश करने के लिए, मतलब अपना विश को पूरा करने के लिए, उनको खुश खुश करने करने के लिए, किसको खुश करने के लिए, मतलब वो देवी देवता खुश होंगे तो हम अच्छा, जो भी मतलब मिले डिप्रेशन में है वो लोग, उसी टाइप का करते डिप्रेशन में है तो डिप्रेशन लोगों को पूजा कर रहे हो तो। हैं। They may feel that
if at all we give sacrifice of an animal, we हाँ can excuse all our papa karmas. Whatever we have done पाप कर्मा वो बलि से चले जाएगा बोल के वो एनिमल का बलि अच्छा करेंगे. हाँ ओके तो That's माफ part कर of दो ये लो प्रसाद ले लो मुझे माफ कर दो वही है ना यस kind of blind बहुत belief. स्मार्ट एक्सक्यूज है ना खाते हो आप ठीक है उनको जो करने दो अभी इसका रॉन्ग इंटरप्रिटेशन क्या होता है ना जो एक्चुअली Actually, हाँ actually, we have to sacrifice the animal qualities which are there within us. हाँ ये है Of वेरी that, गुड people misunderstood that animal qualities के बदले में animal को ही sacrifice करने का. हाँ ये है वेरी गुड वेरी गुड यही पॉइंट बोलना चाहता था मैं आपके अंदर जो एनिमल क्वालिटी कभी कभी बिहेव करते हैं ना रूडली बिहेव करते हैं अरे भाई इसको थोड़ा साइड के दो और ये होता है ना सुनीता हम उससे से कुछ बोल लेते हैं बोलने के बाद अरे लगता है अरे सॉरी सॉरी ऐसे निकल गया मुंह से हाँ निकल गया माफ कर दो ऐसा होता है कि नहीं जी सर। तो ये है वो क्वालिटी को ऑफर कर दो अभी क्या होगा अगर वो क्वालिटी को निकाल दिया तो अच्छा है अच्छा लगता है ना ये ये बता रहा था इन्होंने क्या किया अच्छा एनिमल बोला है अच्छा एनिमल को करना मतलब लेके आओ एनिमल को लेके आओ कर दो बस हो गया नहीं भाई वो नहीं है बस आधा सुन के बस आधा अपने दिमाग लगा के करते ये है रॉन्ग इंटरप्रिटेशन हाँ ठीक है ना अगर ऑफर किया तो दो उधर ही रख दो ना तुम क्यों खा रहे हो फिर ये सब बहाना नहीं तो और क्या खाने का है तो उसको ही क्यों काट रहे हो कुछ और क्यों ना सांप को काटो ना सांप खाओ नहीं खाते हो ना वेरी स्मार्ट तुम्हें जो पसंद है वो उसको ही करते हो ये सब माइंड का ही है कुछ नहीं ये सब ड्रामा है इनके सामने इनको पसंद है उनको सेटिस्फाई नहीं तुम्हें तुम्हें पेट को सेटिस्फाई करने के लिए कर रहे हो मीनिंग पता है ना एनिमल अपने अंदर के एनिमल ये करने को बोला है अगर मान लो मैंने बताया ना सब उपनिषद में अगर उपनिषद में कहीं उपनिषद में ऐसा है तो यस दैट इज करेक्ट उपनिषद में नहीं है उपनिषद में कुछ भी नहीं है क्योंकि वो सब रिसर्च प्रोडक्ट है 108 उपनिषद इसके अनुसार ही हमें आगे जाना है बस उपनिषद के अनुसार ही है ये सब नास्तिक वाला ये क्या है ना इस कॉन्सेप्ट यही है उपनिषद मेथड्स अलग है देखो मेथड्स अलग है योगा माध्यम से करो ये सब मेथड थोड़ा अलग है बस और कुछ नहीं कॉन्सेप्ट दोनों का एक ही है दोनों का रेफरेंस उपनिषद ही है मानो या मानो रेफरेंस वही है हाँ? और देखो जैन क्या बोल रहे थे ध्यान करो मेडिटेशन करो ये सब है ना पतंजलि में नहीं है क्या ध्यान वो सब नहीं है है सब में सब कुछ है बस उसको प्रेजेंटेशन अलग है और कुछ नहीं हाँ? पर्पस एक ही है सबका पर्पस एक ही है ये रॉन्ग मिस इंटरप्रिटेशन में होता है इस सारे गलती नहीं समझते वो लोग बस इतना वायलेंस क्यों हो रहा है वायलेंस क्यों होता है मतलब वो नॉलेज को गलत तरीका से अंडरस्टैंड करते हैं ये है प्रॉब्लम या तो ये है, किसी को हेट करने से कुछ नहीं है अगर हम हमसे कितना होगा वो हम कंट्रीब्यूट करना है बस हम्म, यही है हमारा ओके हाँ इसमें एक पॉइंट्स होता है एक एक दर्शन का कुछ बेस पैरामीटर्स होता है ना उसके आधार पे ही ये सब चलता है ड्रामा है ना तो होना चाहिए ना ऑटो है कितना व्हील्स होता है 3 व्हील्स ऑटो के लिए 3 व्हील्स होते हैं अभी तो ऑटो चलेगा 2 व्हीलर है तो स्कूटर है तो 2 व्हील्स चाहिए 4 व्हीलर है तो 4 गाड़ी है तो अलग है अभी तो चलेगा ना नहीं तो नहीं चलेगा
वो बड़ा ट्रक है तो और ज्यादा होगा। तो ऐसे ही है, सेम कॉन्सेप्ट। तो एक एक दर्शन का पैरामीटर्स होता है, प्रमाणास बोलते हैं उसको। ठीक है। न्याय दर्शन का कुछ प्रमाणास होता है, दो तीन प्रमाणास होता है, इसका इसका कुछ होता है। सब में एक नहीं होता। पूरा कितने प्रमाणास है? 8 प्रमाणास है। इसमें एक होगा, दो होगा किसी में। ये देखो, ये प्रमाणास सबके लिए एक ही है। मतलब हाँ, कुछ भी उठाओ, लाइब्रेरी है आपके पास, कुछ भी उठा लो, वो उठा लो, पढ़ लो, बस। अपने अपने मर्जी। चारवा का लिया है, एक ही लिया है उन्होंने, हम प्रत्यक्ष। हाँ उठा लो, इनकी पसंद ये है, उठा लो। ये जैन का है प्रत्यक्ष एंड अनुमान, वो है। बुद्ध का भी वही है, उठा लो, बस हो गया। हाँ। राइट। तो हम एक एक पढ़ेंगे अभी बाद में। ये याद रखना है आपको, प्रमाणस कितना है? 8 प्रमाणस है, प्रत्यक्ष अनुमान, शब्द आगम। अभी यार अलग अलग नाम भी होते हैं, आगम प्रमाण नहीं तो शब्द प्राण, शब्द प्रमाण। आगमास कितना है? फर्स्ट पीडीएफ में, फर्स्ट क्लास में बोला था मैं, आगमास कितने? हाय गगन। भाई बताओ, क्या क्या है? पढ़ना भी है, सुनने से कुछ नहीं होगा। 2 दिन हो गया, नोट्स प्रिपेयर नहीं कर रहे हो आप? आगमास क्या देख के बताओ कम से कम। हम्म। हाँ बताओ, वेट कर रहा हूं मैं। मेरी आवाज आ रही ना? गाना पस्त्य। हाँ बताओ बताओ, तुरंत होना चाहिए, माइंड मुंह में होना चाहिए। देखो आ गया हूँ, बहुत कुछ पढ़ने वाला, बहुत कुछ याद रखना है आपको। बेसिक्स ही याद नहीं है तो क्या करोगे? हाँ ओके। गणपत्या, शाक- शाक्ता शैव वैखा शाक्ता, शैवा, देन वै- वैखांस वैकांस, और एक भी है, पंचरत्र पंचरत्न, पंचरत्न। हाँ इट्स ओके। हाँ, बस ये पता होना चाहिए आपको। क्या कर रहे हो अब सब लोग? बस जो भी है अच्छे से याद रखना है। कैसे याद रखना है आप देख लो। 5 आगमास है, 2 इतिहास है, 18 पुराणास है। जितना हो सके उतना ही याद रखना ही है। राइट। ये आगमास क्या, मंत्रास का रिलेटेड है, मतलब स्पीच, स्पीच का रिलेटेड है ना, तो इसलिए शब्दा, शब्दा बोला इसलिए। अभी समझ में आया? ये है शब्द, स्पीच। या विल सी, एक एक क्या होता है वो देखते हैं। तो ये है, तो हो गया। अभी न्याय दर्शन एक देखते हैं बस। हाँ अच्छा, ये बता सकते हैं आप, पहला देखो, एक ही टाइम में तो नहीं लिख सकते दर्शन, नाइन दर्शन है यहाँ पे। सबसे पहले कौन सा दर्शन आया होगा? हाँ हाँ बताओ। एक ही टाइम में तो नहीं आया, है ना, ऑब्वियसली। सबसे पहले कौन सा दर्शन आया होगा? सांख्य। वेरी गुड, सांख्य दर्शन है। हाँ, ये पहला क्यों है?
हम बाद में देखते हैं। मगर ये यहाँ से पढ़ रहे हैं, हम न्याय दर्शन से पढ़ रहे हैं। देखते हैं, ये सबसे पहला है सांख्य दर्शन। जब हम पढ़ेंगे ना, पता चलता है बच्चा, हाँ ये तो पहला ही होगा, कंफर्मेशन भी आ जाता है आपको। ओके, उसके बाद क्या है, वो जरूरत नहीं है बस, हाँ। मतलब ये सब दर्शन का वेद वेद पढ़ रहे हैं ना, एक वो पीरियड है, वो पीरियड में हुआ है वो सब, थोड़ा इधर उधर का, मगर पहला सांख्य दर्शन ही है। ये सब एक ही जमाना का है, ये सब कोलिक्स है ये सब। समझ रहे हो, कोलिक्स है ये सब, है ना। जो पतंजलि पढ़े थे हम, पतंजलि, गौतम बुद्ध, ये सब कोलिक्स है ना, वो सब तो। तो एक ही पीरियड का है। सबसे ऊपर है कपिला, कपिला सांख्य, तो उसके बाद ही ये सब आया। क्या, वेरी गुड। न्याय दर्शन तो पहले पढ़ते हैं इसका, बस ये ऑथर तो याद रखना ही है आपको। उसमें बेसिक हाई लेवल क्या है वो पता होना चाहिए आपको। हाई लेवल, अगर वो पूरा पढ़ते जाओगे क्या, नहीं है ना। हाँ, तो दो प्रकार का इसको देखो, अलग अलग नाम से भी बोलते हैं एग्जाम में आपको कंफ्यूज करने के लिए, ऐसे भी पूछ सकते हैं। तर्कशास्त्र, न्याय मतलब वही है ना, सही गलत, ये क्या, झूठ बोल रहे हो, सही बोल रहे हो, प्रूफ बताओ, यही तो होता है ना। प्रमाण, प्रूफ, बताओ, साक्षी को लेके आओ। साक्षी है क्या यहाँ पे? हाँ, साक्षी चले गए, अच्छा, ओके। साक्षी को लेके आओ, ऐसे ऐसा बोलते हैं ना, प्रमाण, वादा, वादा ये तो वही होता है ना, आर्गुमेंट करते हैं, नहीं नहीं साबित करो, ये सब देखो, इसमें ही है मीनिंग। आप क्लोजली पढ़ोगे ना, उसमें आंसर भी उसमें होता है। दो है, प्राचीन न्याय, नव्य न्याय, दोनों का पर्पस एक ही है। एक वो है, सोसाइटी बदलता रहता है ना। तो अभी देखो, पहले इंटरनेट का प्रूफ नहीं होता था, इंटरनेट का कोई प्रूफ है ना, वो वैलिड नहीं करते थे स्टार्टिंग में, है ना श्वेता, बताइए वो। अभी इंटरनेट का भी प्रूफ है, हाँ, यस, दैट इज वैलिड नाउ। डिजिटल सिग्नेचर, अभी डिजिटल सिग्नेचर वैलिड है अभी, पहले नहीं था, तो आगे करना पड़ेगा, ऐसा था। तो ऐसे ही है, वो बदलता रहता है ना, तो ये अपडेटेड वर्जन है, कुछ नहीं। बात यही है, तो प्रेजेंट सिनारियो में क्या है, तो वही है। क्या इसका बुक है बड़ा, तत्व, तत्व नहीं है, तत्व चिंतामण, बीए है, तत्व चिंतामण, तत्व, ओके। न्याय सूत्र, ये दो लोग हैं यहाँ पे, तो ये ट्रिकी पूछते हैं ना। गौतमा तो सबको पता है, गणेश उपाध्याय कौन है ये, तो ये, तो इसे याद रखना है। तो इसमें मेन क्या हुआ था, पदार्थ, पदार्थ जानते हो ना, पदार्थ मतलब हम ऑब्जेक्ट्स, पदार्थ, तो मटेरियल, उसको ही बोलते हैं पदार्थ, द्रव पदार्थ, घन पदार्थ, ऐसा बोलते हैं देखो। हाँ, ऐसे पदार्थ क्या क्या है उसमें, ये सब याद रखना है आपको। ऑर्डर जरूरत नहीं है। 16 मतलब 16, कितना है, 16 है। थोड़ा मुश्किल है, मगर देखो एवरीथिंग रिलेवेंट ही है, जो प्रमाण, प्रमेय, ऐसा कुछ, तो बार बार पढ़ो, याद हो जाएगा, कुछ नहीं, हाँ। इसमें 80% ऐसे ही बोल सकते हो, देखो तर्क का भी है, तो न्याय में ही हो, वादा भी है, निर्णय, जजमेंट, छल, वितंडा, वितंडावाद बोलते हैं ना, वितंडावाद, ये सब है यहाँ पे। जो भी हम जानते हैं, आधे के ज्यादा हो गया, बाकी सब थोड़ा पढ़ लो, हो जाएगा। अभी हम प्रमाण बोल रहा था ना, वो पैरामीटर्स क्या, बेसिस, बेसिस ये क्या क्या लेता है, प्रत्यक्ष को भी लेता है, अनुमान को भी लेता है, उपमान को भी लेता है, शब्द को भी लेता है। न्याय में वही रिलेट करो आप, देखो देखो प्रत्यक्ष, हाँ साक्षी का है,
वो भी है। अनुमान लगाते, अरे इनके ऊपर मुझे अनुमान है, तो वही पूछते हैं ना, अगर कुछ हो गया किसी के ऊपर अनुमान है क्या तुम्हें, उसको भी मानते हैं। उपमान मतलब एग्जाम्पल। ऐसे ही हुआ है, सिमिलर सिमिलर इंसिडेंट वहां पे भी हुआ है, मतलब तो ऐसे कंपेयर करते हो शब्द बातों में, चेक करते हैं ना वो, सही बोल रहा है गलत बोलता है, वो बोल रहा है, ये सब स्पीच। भी वाद वाद कैसे करते हो, शब्द से ही करते हो ना, आर्गुमेंट कैसे करते हो, ये सब जरूरी है न्याय दर्शन में। ये फोर प्रमाणास एग्जाम में ऐसे ही पूछेगा ना, कितने प्रमाणास है, ऐसे भी पूछ सकता है। ऑर्डर जरूरत नहीं, ये सब है। 16 पदार्थ है ऐसे ही। इसमें प्रमाण का हो गया यहाँ, फोर प्रमाण। प्रमेय भी कुछ बताया यहाँ पे, 12 ट्वेल्व है यहाँ पे। आत्मा शरीर, ये सब आपको बस याद रखना है। देखो एग्जाम है भाई, नेशनल एग्जाम है, तो उतना तो मेहनत करना पड़ेगा आपको। और क्या बताया, अवयवा, अवयवा भी बुलाया, यहाँ पे है ना, ऊपर है बस, उसका थोड़ा एक्सप्लेनेशन है और कुछ नहीं। अवयवा है यहाँ पे, ये 5 प्रकार का है यहाँ पे अवयवा। हाँ जरना बोलो। सर जो 8 प्रमाण से मतलब इस मतलब क्वेश्चन आएगा तो हम किसको लिखेंगे? यहाँ पे जैसे 8 प्रमाण से और उधर 4। हाँ हाँ, नहीं 8 ओवरऑल, 8 ना ओवरऑल प्रमाणस है। लाइब्रेरी में, सुपरमार्केट में वो सब मटेरियल आप जो चाहिए वही तो लेते हो ना, समझ गए। यस सर। मार्केट में वो सब है, आपको जो जरूरत है वही लोगे ना। तो मार्गदर्शन में इतना काफी है इनके लिए। 8 में से क्या किया, 4 ले लिया भाई, मुझे ये चाहिए बस, 4 ले लिया इन्होंने, 4 लेके उसके ऊपर काम किया। हम्म, ठीक है ना। यस सर। हाँ बस इतना ही। 8 इज फॉर एवरीवन, उसमें से जो भी उठाओ बस रिसर्च करो, ये है। हाँ, मार्गदर्शन में ये नाम याद, 5 लाइंस याद रखना है। लाइंस मतलब देखो, वैसे पूछेगा आपको, कार्य कारण सिद्धांत, उसके अंदर जाने की जरूरत नहीं है। एग्जाम में कैसे पूछेगा, कार्य कारण सिद्धांत कौन सा दर्शन से है, ऐसे पूछते हैं बस। तो उसके अंदर कुछ और भी बताया, तो ये भी याद रखना है। इसमें सब कुछ एक्सप्लेन किया है इन्होंने, मतलब अलग अलग वादास है ना ये, न्याय मतलब आर्गुमेंट से है ना। सत्कार्यवाद, असत्कार्यवाद, विवर्तवाद, क्षणभंगुरवाद, स्वभाववाद, परमाणुवाद, स्यादवाद। इसको रिलेट करता है सांख्य, सांख्य को रिलेट करता है। असत्कार्यवाद न्याय वैशेषिक को रिलेट करता है। विवर्ता वेदांत, क्षणभंगुर इसको रिलेट करता है। हाँ, तो बोला है। ये सब कहाँ लिखा होगा, उपाध्याय लिखा होगा ये सब, है ना। क्योंकि स्टार्टिंग में क्या बताया आपने, सांख्य योग बताया आपने, है ना। पहले सांख्य, क्या सांख्य दर्शन सबसे पहले आया, तो ये कैसा लिख सकता है फिर, तत्कार्यवाद इसको रिलेट करता है, एक कैसे बता सकता है, ये किसने लिखा होगा, गणेश उपाध्याय लिखा होगा न्याय दर्शन में। नव्य न्याय, नव्य न्याय है ना यहाँ पे ऊपर, हाँ उसमें हो सकता है ये। तो ऐसे इसको रिलेट कर, ये काइंड ऑफ आर्गुमेंट क्या करता है, सांख्य दर्शन को रिलेट करता है। ये काइंड ऑफ वादा क्या करते हैं, यस, ये याद रखो आप। हम पढ़ते, पढ़ने के बाद इसको याद करने की जरूरत नहीं है आपको। परमाणु याद, वादा, परमाणुवाद, वादा, वैशेषिक, पता चल जाता है आपको जब आप वैशेषिक पढ़ोगे ना। अरे यार ये तो है, हाँ। राइट, समझ में आ रहा है ना। ये तो है, ये बस एक ही है क्या, हाँ बस न्याय दर्शन, इतना ही है। तो यहाँ पे और एक पॉइंट, न्याय दर्शन इज फाउंडेशन,
एक्सप्लोर करने के लिए। सांख्य दर्शन क्या होता है ना, वो स्टार्टिंग में है बिल्कुल, कहीं मतलब उसको समझने का उतना इजी नहीं है। न्याय दर्शन ऐसा होता है कि ब्रॉड लेवल में सही गलत, यस नो, एग्जाम लिखोगे नहीं लिखोगे, बस क्लैरिटी, ये समझ में आता है सबको, इसलिए इसको फाउंडेशन मानते हैं। न्याय दर्शन में ये होता है, यस नो, यस नो, सही गलत, ट्रू फॉल्स, इसके ऊपर होता है आर्गुमेंट, है ना। तो उसके बाद जब होगा, हाँ बोल दिया, हाँ बोल दी, क्यों है ये, वाई, वाई यस, वाई नो, इसको और भी एक्सप्लोर करते हैं ना। नेक्स्ट दर्शना होता है, ये आधार है सबके लिए, सारे दर्शन के ये आधार है। न्याय दर्शन एग्जाम में पूछे तो ये लिखना है, सबसे पहले क्या है, सांख्य दर्शन ही है, मगर सबका फाउंडेशन दर्शन क्या है, न्याय दर्शन है। नो कंफ्यूजन, क्योंकि फाउंडेशन क्यों है, यस नो है तो अभी तो आगे बढ़ोगे, है ना। मैं पूछता हूँ, आप एग्जाम लिखोगे नहीं लिखोगे, आप बोलोगे यस, लिखोगे, उसके बाद ही आगे बढ़ेगा ना। अच्छा आप लिखने वाले हो, अच्छा चलो ये प्रिपेयर करो ऐसा, तभी तो बोलता हूँ मैं, नहीं लिख रहे हो, मैं क्यों बोलूंगा ऐसे। तो फाउंडेशन है फर्स्ट, यस नो वाला, दैट इज फाउंडेशन। चलो फिर आज का हो गया, कल देखते हैं।